नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। केरीडारी एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना के सामुदायिक विकास कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पहल के तहत वार्षिक 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ 10 मार्च को किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन CBCMP के परियोजना प्रमुख धनंजय श्रीखंडे द्वारा किया गया। इस टूर्नामेंट में परियोजना प्रभावित गांव की कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं, जो विजेता बनने के गौरव के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इस अवसर पर CBCMP के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा चट्टी बरियातू के मुखिया झरीलाल महतो तथा पूर्व मुखिया सुंदर गुप्ता समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बहुत ही अच्छा। और एक चीज आप जान लीजिए कि श्री सुदेश कुमार महतो जी आज पहली बार ये काम नहीं कर रहे हैं। बहुत ही जगह इन्होंने स्टेडियम का निर्माण भी किया। झारखंड के सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी आए हुए हैं, तो आप लोगों से मेरा आग्रह होगा बार बार की करने के लिए जो बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। हमारे सुप्रीमो क्रिकेट बहुत अच्छे खेलते हैं। एक प्लेयर को करने दीजिए, प्लेयर है, प्लेयर जा रहा है भैया, बहुत बढ़िया। भव्य उद्घाटन माननीय श्री सुदेश महतो के द्वारा सुदेश कुमार महतो जी कर रहे हैं। संजय मेहता जी अब देखते हैं, सभी कार्यकर्ताओं से आ रहे हैं कि पंकज भैया अभी रामगढ़ के जिला है जी बॉलिंग कर रहे हैं और सुप्रीमो बॉलिंग कर रहे हैं। पंकज भैया केंद्रीय सदस्य दक्षिण अध्यक्ष आज पार्टी बॉलिंग कर रहे हैं। शुरू करें आप लोग? चलो चलिए आप लोग। आज यहाँ जो सो युवाओं को मनोबल केरेडारी ब्लॉक के और आसपास के नौजवानों ने एक टूर्नामेंट की प्रारंभ किया है क्रिकेट खेल का। और कल ही 2 दिन पहले हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है। ये बुखार तो गांव-गांव में है क्रिकेट को, तो यहाँ धर्म का जगह दिया गया है। तो ये स्वाभाविक है, लोकल टूर्नामेंट के भी कोई हीरो बनना चाहते हैं। तो कई टीमें और सीनियर खिलाड़ी थे यहाँ पर, नए खिलाड़ी भी थे। आज एक टूर्नामेंट का शुभारंभ हम सभी लोगों ने किया है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये मनोदशा और मानसिकता को संतुलन रखने में बड़ा मदद करती है, और जो अपना भविष्य इसको चुनना चाहते हैं वो आगे बढ़ते हैं। सर, जिस क्षेत्र में आए हैं, ये टूर्नामेंट से हट के एक सवाल है सर, जिस क्षेत्र में आए हैं यहाँ युवाओं के प्रति एनी टाइम आपका जो है सो ध्यान आकर्षित रहता है, और युवा जो यहाँ बेरोजगार है, यहाँ इन होते हुए भी युवा बेरोजगार है। क्या आज पार्टी की कार्यशाला भी थी यहाँ पर। पार्टी के सारे पदाधिकारी आज साथ में बैठे, और पार्टी के वर्तमान समय में इस विधानसभा के अंदर की चुनौतियाँ, संगठन के कार्यक्रम और भविष्य में बड़कागांव की जो चुनौतियाँ हैं उस संदर्भ में काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ है। और जो वर्तमान परिदृश्य है और जो विषय इस राज्य के सामने है, मुझे लगता है कि कई जगहों में से एक विशेष जगह जो हमारा ये बड़कागांव विधानसभा है, यहाँ चुनौतियाँ ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ पर जिस शक्ति को दुनिया देख रही है, जिस पावर के पीछे दुनिया या सरकारें काम कर रही है, उसके पीछे और उसकी तपिश पर जलने वाले लोग या उससे विस्थापित होने वाले लोगों की तादाद भी एक बड़ी है। हम सरकार और सरकार की एजेंसियों के प्रस्ताव को हुबहू कभी भी जनता के विचार में रख नहीं रहे हैं। जनता के विचार को कभी भी हम एक प्रस्ताव के रूप में ले नहीं पा रहे हैं। केवल एजेंडे को थोपने का काम कर रहे हैं, और थोपने में भी हम शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, जो वैचारिक रूप से होना चाहिए। असल मालिक जो बेसिकली जो है वो अपना परिचय खो रहा है। तो एक बड़ा भविष्य में इस क्षेत्र को लेकर जो चुनौतियां हैं उसे एक पॉलिटिकल हल निकालने का कोशिश हमारा रहेगा, मेरी पार्टी का रहेगा। संगठन के चुनौतियों को भी हम लोग ने साथ में रखा है, और राज्यव्यापी अभी कई कार्यक्रम हर जगह पर चलेंगे।
तो ये प्रदेश जो एक शासन होना चाहिए, राज्य का जो शासन होता है, जो ओरा होता है, वो आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, बल्कि शासन के चरित्र को गंदा कर दिया गया, मैंने खराब कर दिया गया। इसको कहेंगे कि बेसिक चरित्र पदाधिकारियों का शासन, मतलब जो पद में बैठे पदाधिकारी या फिर जो राजनेता जिसका नेतृत्व दे रहे हैं, उसका एक जन से सरोकार, जनता का सरोकार वाली जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल से पीछे छूट गई हैं और केवल व्यवस्था के नाम पर और आजीविका के अवसर का केवल ढोंग रचा जा रहा है। और पहली बार जनता के लिए, मैं पहले भी कहा था इलेक्शन से पहले कि ये सरकार साजिश कर रही है अपने लोगों के खिलाफ में, तो एक साजिश का शिकार योजना के रूप में तैयार किया जा रहा है। सर, आपने एक अंतिम सवाल है, बड़का गांव से आप गुजरे होंगे। बड़का गांव मुख्य चौक है जहां लगातार जाम की समस्या बनी हुई रहती है और जहां से आपने गुजरा, ये पब्लिक सड़क है और इस पर ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है। सर, इस पर क्या कुछ कहिए? देखो, यहाँ आम समस्या और जाम दोनों समस्या है। यहाँ आम समस्या भी बहुत बड़ी है और जाम की समस्या भी है। यहाँ जो चीज़ें जिस रूप से होनी चाहिए वो उस रूप से नहीं है। नियम कानून चलाने वालों के लिए नहीं है और नियम कानून केवल गरीब बेबस के लिए है। यही अभी यहाँ अख्तियार किया गया है, क्योंकि उससे तकलीफ उन्हीं को हो रही है कि हम कोई माइनिंग एरिया, इतना बड़ा माइनिंग एरिया बनाए, साथ साथ माइनिंग क्षेत्र बनाए। हम मुझे पहले रोड नेटवर्किंग को तैयार करना चाहिए था। पब्लिक रोडवेज जो हमारा है, जहाँ से पब्लिक गुजरती है, छात्र गुजरते हैं, बसें गुजरती है स्कूल की, वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। अभी मैं आ रहा था तो देखे होंगे आप सभी, मैंने अभी उदाहरण दिया, वहीं पर हमारी पुलिस की गाड़ी भी खराब हो जाती है। सर, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से औद्योगिक का विकास हो रहा है, उस तरह से क्राइम का भी ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। इस पर सरकार का नीति के बारे में, चूंकि क्राइम नियंत्रण करने वालों का नियंत्रण किसी और क्षेत्र में बढ़ा है तो ये स्वाभाविक होगा। क्योंकि क्राइम को नियंत्रण करने के लिए जो लोग हैं वो किसी और चीज़ों पर नियंत्रण बनाने पे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इसलिए ये नियंत्रण तो आप में नहीं दिखेगा। सर, साफ शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे, किस क्षेत्र में जो है सो ये लोग लगे हुए हैं? आप उसको देख रहे हैं, भोग रहे हैं, जी रहे हैं। थैंक यू। आगे की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।